सेकेंड सीरीज क्लास 11th एक्सरसाइज मिसलेनियस अब हम करेंगे, जिसमें हमें दिया एफ इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग, कंडीशन दी है हमें एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब इसी से हम फॉलो करके, इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम टर्म्स साथ में हमें दिया एफ ऑफ 1 इज 3, एफ ऑफ 1 इज 3। अगर मैं एफ ऑफ 2 ढूंढना चाहूँ तो मैं उसे लिख सकती हूँ 1 प्लस 1 ब्रेक करके। तो यानी कि x की जगह क्या हो गया 1 और y की जगह क्या हो गया 1। तो ये ब्रेक करके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। और f ऑफ 1 कितना 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। अगर मैं f ऑफ 3 ढूंढना चाहूँ तो क्या होगा f ऑफ 2 प्लस 1, तो वो क्या हो जाएगा f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1। ये हो गया 9 इंटू 3 27। इसी तरह से हमें टर्म्स मिलती जाएंगी, ठीक है। और दूसरा हमें दिया है सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम x वेरिंग फ्रॉम 1 टू n इज 120। ये टोटल हमें दिया 120, यानी कि f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस सो ऑन f ऑफ n इज 120। यही हो गया। f ऑफ 1 कितना है 3, 9, 27 so on up to n terms is 120। इसी तरह से चलता रहेगा, क्लियर। अब ये हमारे पास क्या है, ये है जीपी सीरीज, ठीक है, विच इज द जीपी सीरीज विथ as1 और r भी as3 और r भी कितना है 3, 9/3 करेंगे 3 आ जाएगा, क्लियर। अब हमें Sn का फॉर्मूला यूज करना है। Sn इज 120, a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज 120, क्लियर। a को किससे रिप्लेस कर देंगे 3 से, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज 120, क्लियर। अब 3/2 अपॉन इंटू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज 120। अब मैं ये 3/2 उधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज 120 इंटू 2/3 40, 3 रेज़ टू पावर n इज 80 प्लस 1, 3 रेज़ टू पावर n इज 81 और 81 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4 n इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 टर्म्स का टोटल 120 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ सम टर्म्स, हमें नहीं पता कितनी टर्म्स है, ठीक है, इस 350। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 5, कॉमन रेशियो गिवन है 2 एंड सम ऑफ सब टर्म्स आर 350, ठीक है। सम ऑफ सम टर्म्स a r n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज 350, आ जाएगा। a को हम 5 फिल कर देंगे, 2 r को 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 315 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 6 3, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज 63, 2 रेज़ टू पावर n इज 63 प्लस 1, 2 रेज़ टू पावर n इज 64, 2 रेज़ टू पावर n इज 2 रेज़ टू पावर 6, n की वैल्यू कितनी आ गई 6। हमें एक n ढूंढना है और एक लास्ट टर्म ढूंढना है। लास्ट टर्म कौन सी होगी, अगर उसके पास टर्म्स ही नहीं है तो लास्ट टर्म 6 टर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं लास्ट टर्म इज 6th टर्म, क्यों, क्योंकि n है ही 6 है, क्लियर। तो लास्ट टर्म यानी a r 5 2 पावर 5 और ये हो जाएगा 32 160, ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, यानी कि a 1 हो गया। अब कॉमन रेशियो b नहीं है, लेट कॉमन रेशियो बी r। द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का टोटल है 90। थर्ड टर्म हो जाएगी ar², फिफ्थ टर्म हो जाएगी ar4, इन दोनों का सम कितना हो गया 90। अब a को
हम 1 रिप्लेस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा r पावर 4 प्लस r पावर 2 माइनस 90 इज 0। अब 4 पावर वाली हमें सॉल्व करनी नहीं आती तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे r स्क्वायर को x। तो r स्क्वायर का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर के। तो r पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगी, x स्क्वायर के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इज 0। क्लियर। तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, 10 माइनस 9 फैक्टर बना लेंगे, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज 0। तो अब इनकी ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, x कॉमन, x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन, x प्लस 10, x प्लस 10 एक फैक्टर बनेगा और एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 9। इधर x प्लस 10 इज 0 और x माइनस 9 इज 0। तो एक x की वैल्यू माइनस 10 आएगी और एक x की वैल्यू 9 आएगी। पर x है क्या, r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू माइनस 10 और r स्क्वायर की वैल्यू 9। तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो रिजेक्टिंग नेगेटिव टर्म। तो r स्क्वायर कितना आ गया 9, तो r कितना आ गया प्लस माइनस 3। बस यही आपको ढूंढना था। The sum of 3 terms of GP is 56. So let first term be A और common ratio are 3 terms. 3 terms of GP क्या हो जाएंगी, GP एक हो जाएगी A, एक AR और एक AR स्क्वायर। ये 3 टर्म्स हो जाएंगे। पहले उसने कहा इन तीनों का सम मेरे पास है 56। तीनों का सम क्या है 56। अगर A कॉमन ले लूं 1 प्लस R स्क्वायर कितना हो गया 56। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन। दूसरी बार उसने कहा अगर मैं 1, 7 और 21 इन 3 नंबर से ऑर्डरली सब्ट्रैक्ट करूं, यानी कि पहले में से 1 सब्ट्रैक्ट करूं, दूसरी टर्म में से 7 सब्ट्रैक्ट करूं और तीसरी टर्म में से 21 सब्ट्रैक्ट करूं, तो टर्म्स किसमें होगा r माइनस 2, 2r माइनस 1, एक आएगा r माइनस 2 इज 0, एक 2r माइनस 1 इज 0, तो ट्वाइस r इज 1, तो r इज 1/2 और यहाँ से r इज 2। 2 वैल्यूज आ गई। अब 2 केसेस बनेंगे। केस 1 व्हेन r इज 2, तो पुटिंग इन 1 फर्स्ट इक्वेशन है ये, तो a मिल जाएगा हमें। इसमें आएगा a 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर इज 56, 3 और 4 7, तो a की वैल्यू आ जाएगी a 8 आ गया। तो देयरफॉर नंबर्स आर पहला 8, फिर 8 to 16, 16 to 32, पहले ये आ गया। फिर केस 2 when r is 1/2। ठीक है, तो इसमें आपका जब रेसिप्रोकल में आएगा तो आपकी यही टर्म्स आ जाएंगी और आपकी रेसिप्रोकल्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो नंबर्स आ जाएंगे, आप इसमें फिल करोगे 1, 1/2, 1/2 स्क्वायर इज 56। पूरा सॉल्व कीजिएगा। 4, 4 प्लस 2 प्लस 1 56, ये आ जाएगा 56 इंटू 4/7, 7 8 का a आ गया 32। नंबर्स यही आएंगे, सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में आ जाते हैं। अगर आप ना भी निकालना चाहो ना तो इन्हीं को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना। ठीक है, तो फिर आपके पास नंबर्स आ जाएंगे 32, उसका हाफ 16, उसका हाफ 8। तो ये और जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इवन है। जैसे हो सकता है उसमें 20 टर्म्स हो सकता है 40 हो, 60 हो, 10 हो, कुछ भी नंबर ऑफ टर्म्स पर इवन होगी। ठीक है, द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। अब पहले हम इसमें लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन रेशियो आर number of terms
गई ट्वाइस एन, क्योंकि इवन है तो इवन को हम लिखते हैं ट्वाइस एन। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? ट्वाइस एन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब A1, A2, A3 सो ऑन अप टू A2n, इन सब टर्म्स का टोटल इज 5 टाइम्स किसके? सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस यानी कि फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सो ऑन अप टू n टर्म्स, क्योंकि 2n में से आधी इवन होगी और आधी ऑड होगी, तो इधर पूरी टर्म्स है, इधर n टर्म्स। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये कौन सी टर्म आई? AR स्क्वायर, सो ऑन अप टू 2n टर्म्स। क्लियर? और यहाँ क्या आएगा? 5A AR स्क्वायर, थर्ड टर्म आएगी ना। थर्ड टर्म क्या होती है? AR स्क्वायर, और फिफ्थ टर्म क्या होगी? AR4 अप टू n टर्म्स। यहाँ तक क्लियर? इधर हमने सारी ली और इधर एक एक छोड़ छोड़ के ली। अब इसमें सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा? A1 माइनस R रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस R, और n कितना? ट्वाइस n, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज ट्वाइस n, तो 2n आ जाएगा। ठीक है? और इधर क्या होगा? 5A1 माइनस R रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर। R की जगह R स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ कॉमन रेशियो देखो तो R स्क्वायर है। क्लियर यहाँ पर? ओके, A1 माइनस R रेज़ टू पावर 2n अपॉन 1 माइनस R, 5A1 माइनस R रेज़ टू पावर 2n अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर। अब मैं क्रॉस इधर उधर शिफ्ट करूं तो 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन 1 माइनस R, 5A1 माइनस R पावर 2n अपॉन A1 माइनस R पावर 2n। तो ये दोनों टर्म्स उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये दोनों टर्म्स कट गई। तो यहां से मैं इसमें वो A माइनस B, A प्लस B वाली आइडेंटिटी लगा लू। फाइन? क्लियर? तो ये भी कट गई, तो 1 प्लस R किसके इक्वल हो गया? 5 के। R किसके इक्वल हो गया? 5 माइनस 1 4। ये गिवन। क्लियर? हमें ये तीन रिलेशन गिवन है, ये तीनों इक्वल है। मुझे शो करना है ABCD आर इन जीपी में। अब 4 टर्म जीपी में होंगी, जितना B अपॉन A है उतना ही C अपॉन B होना चाहिए, और उतना ही D अपॉन C होना चाहिए। यही होना चाहिए ना, ये जीपी में हो जाएंगी शो। ठीक है? अब इसे शो करने के लिए हम दो करके रिलेशन लिख सकते हैं। अब हमें गिवन है A प्लस BX अपॉन A माइनस BX इज B प्लस CX अपॉन B माइनस CX, और दूसरा हम ले लेंगे B प्लस CX अपॉन B माइनस CX इज C माइनस DX अपॉन C प्लस DX। पहले इन दोनों को इक्वल ले लिया, फिर इन दोनों को इक्वल ले लिया। अब जैसे हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वो करेंगे। A प्लस BX इज B माइनस CX, और B प्लस CX इज A माइनस BX। तो ये आ जाएगा ABACX B स्क्वायर X BCX स्क्वायर, BAB B स्क्वायर X, और हो जाएगा ACX माइनस BCX स्क्वायर। ये हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे कटता है, यहाँ से देखो, ध्यान दो, AB कट गया, BCX स्क्वायर भी कट गया। ठीक है? तो मेरे पास क्या रह गया? B स्क्वायर X नहीं कटेगा ना, ये इधर आके साइन चेंज हो जाएगा, तो B स्क्वायर X प्लस B स्क्वायर X, और ACX प्लस ACX। अगर यहाँ से BX कॉमन ले लूं, ये हो गया 2B स्क्वायर X और 2ACX। ठीक है? यहाँ से XX कट गया, 2 भी कट गया, तो B स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? AC के। B स्क्वायर AC के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि ABC आर इन जीपी। एक का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आए तो वो फिर बीच में हो जाती है ना टर्म, तो ABC आर इन जीपी। इसी तरह से मैं इधर से करूंगी, B
प्लस सी एक्स, सी प्लस बी एक्स, सी माइनस बी एक्स, बी माइनस सी एक्स। तो ये हो जाएगा बी सी बी डी एक्स, सी स्क्वायर एक्स, सी डी एक्स स्क्वायर, बी सी सी स्क्वायर एक्स, बी डी एक्स और सी डी एक्स स्क्वायर। ये भी कैंसिल, बी सी भी कैंसिल। हमारे पास आएगा बी डी एक्स प्लस बी डी एक्स और सी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स। यहाँ से आएगा 2 बी डी एक्स इज इक्वल टू 2 सी स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसमें से क्या बन जाएगा, बी सी डी आर इन जीपी। ठीक है, तो ए बी सी फिर बी सी डी सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, तो देयरफॉर ए बी सी डी आर इन जीपी। यस, नहीं अगर आप ये 2 स्टेप नहीं करना चाहते हो कि ये नहीं क्लियर हुआ, तो आप यहां से कर सकते हो कि इसी को मैं अगर ब्रेक कर दूं, बी स्क्वायर इज ए सी है, तो एक बी नीचे ले जाऊं तो बी ए, इसके नीचे बी ले जाऊं और सी इधर ले जाऊं, तो ए अपॉन बी किसके इक्वल हो गया, बी अपॉन सी। इसको रिवर्स कर दूं, ऐसे कर दूं अगर मैं, मुझे चाहिए बी ऊपर, बी अपॉन ए सी अपॉन बी के इक्वल। एक रिजल्ट आ गया यहाँ से। एक मेरे पास ये है, यहाँ डी अपॉन सी और सी अपॉन बी लिख दो, हो गया ना ये भी रिजल्ट प्रूव। तो ए बी सी डी आर इन जीपी। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी सी डी आर इन जीपी। आप ऐसे भी लिख सकते हो या इस तरह से भी कर सकते हो, जो भी आपको क्लियर। नेक्स्ट, एस बी द सम, P be the product and R is the sum of reciprocals of n terms of GP. So let's first term be A, common ratio R. Terms of GP क्या हो जाएंगी, A, AR, AR square and so on. ठीक है, अब to n term. P S has sum of n terms, यानी कि a प्लस ए आर स्क्वायर ऑन अप टू n टर्म्स। तो फॉर्मूला आ जाएगा a 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये s का फॉर्मूला आ गया। p इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स, a इंटू ए आर स्क्वायर सो ऑन अप टू n टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो तो ए कितनी बार आ जाएगा, n टाइम्स, और r की पावर 1 2 3 सो ऑन अप टू n माइनस 1 तक। nth टर्म में कितनी पावर होती है, n माइनस 1। ठीक है, अब ये an रहेगा, तो ये हम ऐड करेंगे, अगर 1 2 3 सो ऑन अप टू n माइनस 1 टर्म्स तक ऐड करें, तो ये बन जाती है एपी सीरीज। एपी में फॉर्मूला क्या होता था, 2 फॉर्मूले होते थे, n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या तो हम ये लगाते थे, या n/2 a प्लस ए एन, ये लगाते थे। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n माइनस 1, तो n की जगह आ जाएगा n माइनस 1, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, 1 1 कैंसिल, n माइनस 1/2 इंटू n, यह आ जाएगा। तो r की पावर में क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1/2। क्लियर, ओके। उसके बाद है s पावर n, सॉरी s हो गया, p हो गया, r है, r सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो r आ जाएगा सम ऑफ रेसिप्रोकल 1/a 1/ar 1/ar स्क्वायर सो ऑन अप टू n टर्म्स, ये हो जाएगा। इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 1/a, और r भी क्या हो गई, 1/r। तो सम का फॉर्मूला a है, तो ये जीपी नहीं। ठीक है, a की जगह 1/a और r की जगह 1/r, तो r/n पहले आ जाएगा और ये बाद में। क्लियर, क्योंकि अगर ये 1 से छोटा तो उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये मैं पहले ले लूंगी।
ठीक है, ये आ जाएगा 1/a एलसीएम लो 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और ये 1 माइनस आर अपॉन आर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/a 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं r अपॉन r पावर n हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं आता? ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है p स्क्वायर r पावर n इज इक्वल टू s पावर n। तो अब मैं इनकी वैल्यूज लगाऊंगी, p स्क्वायर r पावर n। ठीक है, p कितना है मेरे पास, ये a n r n n माइनस 1/2 और इसका स्क्वायर कर दूंगी। ठीक है, और r ये है 1/a 1 माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r अपॉन r n की पावर n। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? यहां से हम ऐसे करते हैं, हम 2 अंदर लेके आते हैं, ठीक है, और n बाहर शिफ्ट कर देते हैं, तो a स्क्वायर r n माइनस 1 बचेगा, n मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया। ये थोड़ा इजी हो जाएगा कि 2 को अंदर ले आए और n को बाहर, यहां से भी n बाहर निकल जाएगा, यहां से भी बाहर निकल जाएगा, और इसको ऐसे रखते हैं 1/a 1 माइनस r रेज़ टू पावर n 1 माइनस r, और इसको मैं लिख सकती हूँ r n माइनस 1, ये नीचे ले आओ। अब मैं ये n कॉमन ले लूंगी दोनों में से, तो यहाँ से बचेगा a स्क्वायर r n माइनस 1/a 1 माइनस r पावर n 1 माइनस r 1/r n माइनस r। ठीक है, अब ये पूरी टर्म कट गई, a स्क्वायर और a में से a कट गया, पावर n रह गई, और ये किसकी वैल्यू थी, ये s की वैल्यू, तो ये आ गया s रेज़ टू पावर n। ये थोड़ा क्वेश्चन इज इफ a b c d आर इन जीपी, तो हमें गिवन है a b c d आर इन जीपी, ये जीपी में है, तो यानी कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म होगी, तो लेट कॉमन रेशियो भी r। हमें कॉमन रेशियो गिवन नहीं है, तो हम कॉमन रेशियो मान लेंगे r। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास सेकंड टर्म, d हमारे पास हो जाएगा a r, और c हो जाएगा a r स्क्वायर, और d हो जाएगा a r क्यूब। ये a b c d हो गया। अब हमें शो करना है ये 3 टर्म्स जीपी में है, तो ये 3 टर्म्स जीपी में है, तो इसमें हम क्या शो करेंगे, सेकंड टर्म अपॉन, ये 3 टर्म्स जीपी में शो करने का हम शो करेंगे सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। यही हो जाएगा ना, अगर इन दोनों की रेशियो सेम आ गई तो ये टर्म्स किसमें हो जाएंगी, जीपी में। तो हम इसकी लेते हैं पहले रेशियो, dn प्लस cn अपॉन an प्लस bn। b को क्या लिखेंगे, a r पावर n, a r स्क्वायर पावर n, a पावर n, a r पावर n। ठीक है, तो ये होगा a की पावर n r की पावर n, a की पावर n r की पावर ट्वाइस n, a की पावर n a की पावर n r पावर n। क्लियर, अब ऊपर से मैं कॉमन ले लूं a पावर n और r पावर n, तो ये क्या आएगा 1, और यहाँ से एक r पावर n रह जाएगा, a पावर n 1 प्लस r पावर n, ये कट गया, a पावर n भी कट गया, मेरे पास आ गया r पावर n। इसी तरह मैं थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म में, तो c है a r स्क्वायर पावर n, ये हो जाएगा a r क्यूब पावर n, a r पावर n और a r स्क्वायर पावर n। ये हो गया a पावर n r पावर ट्वाइस n, a पावर n r पावर 3n, a पावर n r पावर n, a पावर n r पावर ट्वाइस n। क्लियर, यहाँ से हम a पावर n और r पावर ट्वाइस n कॉमन लेंगे,
तो ये आएगा 1 प्लस आर पावर एन। 3r में से ट्वाइस आर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो n पावर बचेगी। 3n में से ट्वाइस n सब्ट्रैक्ट हो गए। यहाँ से a पावर n r पावर n कॉमन ले लेंगे, ये कट गया, a पावर n भी कट गया, r पावर ट्वाइस n अपॉन r पावर n पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो r पावर n बचेगा। तो ये दोनों आंसर सेम नहीं आ गए। तो देयरफॉर b पावर n प्लस c पावर n अपॉन a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू c पावर n प्लस b पावर n अपॉन b पावर n प्लस c पावर n। तो देयरफॉर a पावर n प्लस b पावर n c पावर n सॉरी b पावर n प्लस c पावर n and c power n plus b power n are in GP. Next is a, b are the roots of equation this, c, d are the roots of equation this, ठीक है। और a, b, c, d forms GP। a, b, c, d किसमें है? GP में। तो a, b, c, d are in GP। तो let common ratio be R। तो B हो जाएगी सेकेंड टर्म, C हो जाएगी थर्ड टर्म और D हो जाएगी फोर्थ टर्म। यहां तक हमने पहले लिखा। अब दूसरा हमें गिवन है A, B आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। तो A एंड B आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब अगर ये रूट्स हैं तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो ए प्लस बी कितना हो गया? 3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी अपॉन ए, वो 80 हो गया। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ओके। अब यहाँ से ए प्लस ए आर 3 हो गया, एक ये रिजल्ट आ गया। और ए बी, फिर पी की वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। सी डी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, सी प्लस डी हो गया 12 और सी डी हो गया क्यू। तो सी क्या हमारे पास? ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। यहां से मैं ए आर कॉमन ले लूंगा, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ए प्लस ए आर स्क्वायर कॉमन लूंगी, आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगी तो ए प्लस ए आर किसके इक्वल हो जाएगा? 12 के। तो ए प्लस ए आर की जगह मैं 3 लिख सकती हूँ यूजिंग 1। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 4 के। तो आर हो गया प्लस माइनस 2। ठीक है, आर किसके इक्वल हो गया? प्लस माइनस 2। आर आ गया हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे? व्हेन आर इज 2, पहले हम 2 ले लेंगे। क्लियर? तो आर 2 आएगा तो हमारे पास बी क्या हो जाएगा? ए आर यानी कि ट्वाइस ए, सी हो जाएगा 4a और डी हो जाएगा 8। ये हो जाएगा BCD। अच्छा, P किसके इक्वल है? A B के। A इंटू ट्वाइस ए हो गया ट्वाइस ए स्क्वायर। और Q किसके इक्वल है? CD के। CD 4a इंटू 8a हो गया 32a स्क्वायर। मुझे ढूंढनी किसकी वैल्यू है? Q प्लस P अपॉन Q माइनस P। 32a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन 32a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 34a स्क्वायर अपॉन 30a स्क्वायर। इसकी कटिंग करूँ तो 17/15 आ जाता। क्लियर? व्हेन आर इज -2 तो b कितना हो जाएगा? माइनस ट्वाइस ए, सी हो जाएगा 4a स्क्वायर और d हो जाएगा -8 सॉरी 4a और -8। ठीक है, क्योंकि हम r की वैल्यू फिल करते जाएंगे। अब t क्या हो जाएगा हमारे पास? a b, a माइनस ट्वाइस a
तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर और क्यू हो जाएगा सी बी 4a माइनस 8a माइनस 32a स्क्वायर। ठीक है, अब q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी। क्यू कितना है हमारे पास माइनस 32a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस 32a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस 34a स्क्वायर अपॉन माइनस 30a स्क्वायर। तो ये फिर से क्या आ गया 17/50। तो मतलब दोनों केसेस में आंसर क्या होगा 17/50। The ratio of AM and GM of two positive numbers A and B is m:n। यानी कि पहले हमें गिवन नंबर्स क्या है, गिवन नंबर्स हैं A and B। ठीक है, उनका अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की जो रेशियो है वो है m:n। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता था सम ऑफ टर्म्स अपॉन 2 और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ए बी। ये दिया है m:n। तो अगर मैं इसको लिखूं तो a प्लस बी बाय रूट ए बी अपॉन 2 इज m:n। तो यहाँ से मैं बना सकती हूँ a प्लस बी m बाय n ट्वाइस रूट ए बी। ठीक है, ऐसा ही आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन था ना एक जो a और g करके था, उसमें हमें a प्लस बी की वैल्यू मिल गई थी, फिर हमने किसकी निकाली थी a माइनस बी की, फिर एक बार उनको ऐड किया था, एक बार उनको सबट्रैक्ट किया था, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, जब भी am और gm वाला क्वेश्चन होगा और इस तरह से रूट में होगा तो आपने क्या करना है a प्लस बी निकल गया, अब आपने a माइनस बी ढूंढना है। अब a माइनस बी ढूंढने के लिए हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम इसका स्कोर करेंगे, स्कोरिंग बोथ साइड कर लेंगे। होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और ये 4m स्क्वायर ए बी अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, फिर हम ए बी वाले एक तरफ कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 4m स्क्वायर ए बी अपॉन n स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपके पास आंसर आ गया। अब हमें ढूंढना है a माइनस बी, तो मैं लिखूंगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, तो मैं लगा दूंगी 4m स्क्वायर ए बी अपॉन n स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी और ये माइनस ट्वाइस ए बी, ये वाला माइनस ट्वाइस ए बी है और ये इसके वाला। ठीक है, तो ये हो गया 4m स्क्वायर ए बी अपॉन n स्क्वायर माइनस 4ab। ये हो गया हमारे पास। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं 4m स्क्वायर ए बी माइनस 4n स्क्वायर ए बी, ये हो गया हमारे पास। तो ज्यादा से ज्यादा 4 भी कॉमन आ जाएगा और ए बी भी कॉमन आ जाएगा, यही आएगा और तो कुछ आएगा नहीं। अब यहाँ से मैं a माइनस बी की निकालूंगी, रूट आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ए बी अपॉन n स्क्वायर। 4 का 2 इसके ऊपर रूट आ जाएगा, ए बी पे भी रूट आ जाएगा और n अकेला हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई a माइनस बी की, और a प्लस बी की वैल्यू ये है। ठीक है, क्लियर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी है हमारे पास ट्वाइस m बाय n रूट ए बी और a माइनस बी है मेरे पास ट्वाइस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n रूट ए। क्लियर। फिर मैं इनको क्या करूंगी ऐड करूंगी। जब हम ऐड करेंगे तो b कट जाएगा, तो ट्वाइस a क्या आ जाएगा 2mn रूट ए बी प्लस 2 रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n रूट ए बी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं 2 कॉमन लेके कट जाएगा, n एलसीएम ले लेंगे, m रूट ए बी भी कॉमन ले लेते हैं, m प्लस रूट m स्क्वायर
माइनस एन स्क्वायर और रूट ए बी कॉमन लेंगे। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? अब आपके पास दूसरा क्या आता है, जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हो तो पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट बी, और आपने यहाँ माइनस का साइन रखना। पूरा प्रोसेस दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? प्लस में प्लस का साइन और माइनस में माइनस का साइन, बाकी सब तो सेम रहेगा। फिर हमें रेशियो चाहिए ए अपॉन बी, एम प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रूट ए बी अपॉन एन। यहाँ हम रेशियो लिख लेते हैं A:B, अपॉन में लिखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी ना, तो रेशियो में लिखते हैं। अब रेशियो में क्या होगा, रूट ए बी कट जाएगा, एन भी कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा m प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और m माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके पास क्वेश्चन भी था ऐसा 8 वाला, तो SM इज 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस ऑन अप टू n टर्म्स। तो जो भी नंबर हो हम उसे कॉमन ले लेंगे, जिससे वो 1 की फॉर्म में आ जाएगा। फिर हमने फिक्स्ड रूल है 9 से ही डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 बनाना है, फिर 9 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये जीपी में आसानी से कन्वर्ट कर देगा। इसे मैं लिखूंगी 10 माइनस 1, ये हो जाएगा 100 माइनस 1, ये हो जाएगा 1000 माइनस 1 प्लस ऑन अप टू n टर्म्स। तो ये हो जाएगा 5/9। इनमें से मैं जो 10 वाली है इनको सेपरेट कर लूंगी अप टू n टर्म्स, और जो 1/1 है उसे सेपरेट कर लूंगी अप टू n टर्म्स। ये हमारे पास जीपी बन जाएगी, जिसमें फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो डिवाइड करके 10 है। तो फॉर्मूला जीपी का होता है a r⁻n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a 10 है, r भी 10 है, n 10 माइनस 1 माइनस n 5⁻n 10 10n पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर 12,000। ठीक है, तो 12,000, अब ये आज का क्वेश्चन नहीं है, ये आप समझो 12 लाख का हो गया। यहाँ 1000 में आप इसे लाख लेके चलो तो फिर आपको लगेगा कि 12,000 उसने 6,000 को किया, तो काफी पुराना क्वेश्चन है। तो इसलिए अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर 12,000, ठीक है, एंड ही पेज 6,000 इन कैश। तो अमाउंट पेड इन कैश पे किया 6,000, बाकी का 6,000 वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा। एनुअल इंस्टॉलमेंट 500 प्लस 12% इंटरेस्ट देगा, कितने का, जो पे नहीं किया। ठीक है, तो बताओ उसको ट्रैक्टर कितने का पड़ेगा। तो हर साल वो 500 की इंस्टॉलमेंट देगा, ठीक है, और प्लस 12% इंटरेस्ट ऑफ अनपेड अमाउंट। क्लियर? तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास अमाउंट पेड इन कैश कितनी है इन इंस्टॉलमेंट्स। कैसे पे करेगा? पहले वो 500 प्लस 12% ऑफ, पहले उसने कितना पे नहीं किया था, पहले इंस्टॉलमेंट के टाइम उसने 6,000 पे करना था ना, तो ऑफ 6,000, ठीक है, क्योंकि 6,000 कैश डाउन पेमेंट कर दी उसने, बाकी 6 ही बचा था। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स क्या होगी, 500 प्लस 12% ऑफ 5,500, तो फिर 500 तो उसने पे कर दिया, अगले साल उसका पे करने वाला कितना रह गया, 5,500, उसका 12% प्लस फिर नेक्स्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की देगा, 500 प्लस 12% ऑफ 5,000, ऐसे ही चलता रहेगा। और उसने कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, 6,000 की इंस्टॉलमेंट्स है, और 5,500 करके देगा तो कितनी इंस्टॉलमेंट्स रहेंगी, 12 इंस्टॉलमेंट्स अप टू 12 टर्म्स। ऐसा वो कैसा करेगा, 12 बार, 12 साल तक चलेगा। अब अगर मैं इसको अलग कर लूं तो 500 500 500
मैं अप टू 12 टर्म्स अलग कर दूंगी, ठीक है, और 12% अलग कर लूंगी। 12% ऑफ 6000 प्लस 5500 प्लस 5000 अप टू 12 टर्म्स, ये अलग कर लूंगा। क्लियर? इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो हर बार कटिंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो 512 टाइम्स हो गया, प्लस 12% ऑफ। अब ये क्या बनी, ये 80 सीरीज बन गई, क्योंकि इसमें डिक्रीज सेम हो रहा है, तो ये क्या हो गई 80 सीरीज। और 80 सीरीज में डी कितना है, ये हमारे पास है 6000 और माइनस 500, और एन कितना है 12 टर्म्स है। और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ट्वाइस ए n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो कितने इंस्टॉलमेंट्स हैं 12, तो आ जाएगा 12/2 ट्वाइस ए कितना है 6000 प्लस 12 - 1 इंटू -500। क्लियर? ये आपके पास आ गया। अब आपके पास आया, ये हो गया आपके पास 60,000 जो आपने 6,000 जो आपने पहले पे करना था। अब ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 12/100 ऑफ 6 ऑफ 12,000 माइनस 11 इंटू 500। 6,000 प्लस 72/100 12,000 माइनस 5,500, ठीक है। ये आ जाएगा 6,000 प्लस 72/100 इंटू 6,500। ये दो जीरोस कट गए। 6,000 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4680, तो ये हो जाएगा 10680। यानी कि ये 10,000 उसमें किसमें पे किया, सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स में जो पे किया। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी, टोटल अमाउंट विल बी कैश पेमेंट प्लस जो इंस्टॉलमेंट्स में पे किया 10680, तो ये आएगा 16680। ये उसको टोटल अमाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट है सेम है, उसने ट्रैक्टर खरीदा था, इसमें 22,000 का स्कूटर है, 4,000 उसने कैश पे किया है और 1,000 की वो इंस्टॉलमेंट्स देगा और 10% इंटरेस्ट ऑन अनपेड। सेम वैसे क्वेश्चन। तो टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर 22,000, तो उसने कैश पेमेंट कितनी ली है 4,000, तो पेमेंट ऑन इंस्टॉलमेंट्स वो करेगा 18,000, और 1,000 की करेगा 1,000 की करेगा तो 18 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। और फिर हम अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट्स पहली क्या होगी 1,000 प्लस 10% ऑफ कितने का 18,000 का प्लस 1,000 एंड 10% ऑफ 17,000 प्लस ऑन अप टू 18 टर्म्स। तो ये क्या आ जाएगा 1,000 हम सेपरेट कर देंगे अप टू 18 टर्म्स प्लस, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 10% बाहर निकालेंगे ऑफ 18,000 प्लस 17,000 प्लस ऑन अप टू 18 टर्म्स। तो ये आपके पास 18,000 हो जाएगा और ये 10% ऑफ, अब ये फिर 80 सीरीज हो गई और इसमें n/2 18/2 ट्वाइस ए और 17b 18 - 1 करेंगे ना, ठीक है, ये 9 आ जाएगा। 18,000 प्लस
10/100 into 9, 36,000 minus 17,000, ठीक है, ये आ जाएगा 18,000 प्लस 1/10 into 9 और 19,000, ये कैंसर, 18,000 प्लस 17100 और ये हो जाएगा 35100, ठीक है। टोटल अमाउंट पेड फॉर स्कूटर कितना, 4,000 उसने कैश में दिया था और 35,100 उसने इसमें दिया, तो ये हो गया 39,500। तो देखो इंस्टॉलमेंट्स में देने में इतना महंगा पड़ता है, 22 की चीज उसको 3900 की पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो एक ने लिखी अपने 4 फ्रेंड्स को और साथ में उसने कहा कि इसे कॉपी करके अपने 4 डिफरेंट फ्रेंड्स को भेजो। तो यानी कि पहले ने कितने फ्रेंड्स को भेजी, 4 को। अब चारों फ्रेंड्स 4 को भेजेंगे तो लेटर कितने के पास पहुंचेगी, 16 के पास। फिर हर एक फ्रेंड फिर 4 को भेजेगा तो कितने के पास पहुंचेगी, 16 into 4 64 के पास। तो ऐसे ही अगर चलता जाए तो 8th पोजीशन तक जो पहुंचेंगी, 8 सीरीज सीक्वेंस में जो 8th वाला टाइम पे पहुंचेगी, उसकी कितनी पैसे लगेंगे अगर हर मेल की कॉस्ट 50 पैसे होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स मेल्ड बाय इन फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट में कितने लोगों को मेल गई, 4 को। नंबर ऑफ लेटर्स मेल्ड इन सेकंड सेट, सेकंड सेट में हर 4 लोग 4 को भेजेंगे, 16 को भी। नंबर ऑफ लेटर्स मेल्ड इन थर्ड सेट, तो 16 लोग 4 लोगों को भेजेंगे तो 64 को जाएंगे। तो हमें इनका सम ढूंढना, पहले हम ढूंढेंगे कितनी मेल्स गई, फिर हर एक उसको 50% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन 8 सेट, that is 4 plus 16 plus 64 plus so on up to 8 terms, क्योंकि 8th सेट ढूंढना है तो 8 तक टर्म्स। तो ये क्या हो गई हमारे पास, जीपी सीरीज, इसमें A4 हो गया और R भी कितना हो गया, 4। हमें S8 ढूंढना है, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, A4⁸ minus 1 upon 4 minus 1, ठीक है। Sn का फॉर्मूला AR⁻n minus 1 upon R minus 1। 4⁸ करेंगे तो ये कैलकुलेशन हमारे पास आएगी 65536 अपॉन 3, और ये आएगी 65535 अपॉन 3, और इसे करेंगे तो 4 into 2 1845 आएगा, और ये हमारे पास कितनी मेल्स हो जाएंगी, 87380, यानी कि 87,380 मेल्स हो जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 मेल इज ₹50, 50 पैसे। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, 87380 into half, तो दैट विल बी 43690। ये आपके पास टोटल कॉस्ट। मैन डिपॉजिटेड 10,000 इन द बैंक, मतलब उसने एक बार में 10,000 सबमिट करा दिया। तो अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक इज ₹10,000, और उसको 5% सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो कह रहा है कि 15th ईयर में उसकी अमाउंट कितनी होगी। अब वो 15वें साल में 15th ईयर में जब बैंक जाएगा तो बैंक में उसके पैसे कितनी देर के लिए रहे, 14 ईयर्स के लिए, क्योंकि 15 ईयर्स में तो वो पैसे लेने चला गया। तो बैंक कितने साल का इंटरेस्ट देगा, 14 ईयर्स का। तो फिर अमाउंट इन 15th ईयर विल बी 10,000 जो उसको मिले, जिसने सबमिट कराया था, प्लस इंटरेस्ट फॉर 14 ईयर्स, इंटरेस्ट ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है। तो 10,000
प्लस, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर दीजिए, तो ये 10,000 को मिलना ही मिलना था, ठीक है, प्लस 7,000 इंटरेस्ट, तो 17,000 मिलेगा उसको 15 ईयर में। एंड ऑल्सो कैलकुलेट आफ्टर 20 ईयर्स। अब 20 ईयर्स के बाद, इसका मतलब 20 ईयर्स कंप्लीट हो गए, तो अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स will be 10,000 plus interest for 20 years. So 10,000 plus 10,000 into R into 20 years upon 100. तो ये आ जाएगा 10,000 plus 10,000, तो ये हो गया आपके पास 20,000। A manufacturer reckons that value of machine cost, उसको पढ़िए, cost, present cost of machine वो है 15,625, और मशीन की कॉस्ट 20% डेप्रिशिएट हो गया। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%। तो एस्टिमेटेड अमाउंट आफ्टर 5 years, तो एस्टिमेटेड अमाउंट आफ्टर 5 years, हाँ, ये आएगा P1 माइनस R रेज़ टू पावर n, R बाय 100 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो P कितना है 15,625। यही आपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एक क्वेश्चन किया था, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि आपकी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पड़ता है। तो जब डेप्रिसिएशन होता है, इसका मतलब आपकी वैल्यू सपोज करो कोई चीज 10,000 की थी, ठीक है, 10% डेप्रिशिएट हो गई, 1,000 रुपया डेप्रिशिएट हो गया, तो अब वैल्यू रहेगी 9,000। अब 10% डेप्रिशिएट होगा तो 900 डेप्रिशिएट होगा, तो अब आपकी वैल्यू रह जाएगी 8,100। तो जो डेप्रिसिएशन होगा वो पिछले अमाउंट पे डेप्रिसिएशन होता जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी P1 माइनस R बाय 100 रेज़ टू पावर n, R कितना है 20/100, और 5 years के लिए डेप्रिसिएशन ढूंढना है, तो इसको हम कटिंग कर देंगे, 1/5 आ जाएगा, 15625, 5 minus 1, 15625, 4/5 raised to power 5, 15625 into 1024 upon 15625, नहीं ये आएगा 25 into 25 into 5, तो ये कटिंग करके आपके पास 5 into 1024 बचेगा, और ये आएगा 5120। तो इतनी हर साल 20% डेप्रिशिएट होने के बाद 5 साल बाद उसकी कीमत ये है। 150 वर्कर्स आर एंगेज्ड टू फिनिश अ जॉब एंड फॉर इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, तो 150 वर्कर्स कुछ दिनों में वो काम खत्म करते हैं, तो लेट नंबर ऑफ डेज बी n, तो टोटल वर्क, तो 150 वर्कर्स एन डे तक काम करेंगे तो 150 n वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 4 वर्कर्स सेकेंड डे पे छोड़ जाएं, 4 वर्कर्स हर दिन छोड़ते जाएं, तो उस काम को करने में 8 डेज ज्यादा लगेंगे। तो फिर टोटल वर्क दूसरे केस में अगर मैं लूँ तो वो क्या हो जाएगा, पहले दिन 150 वर्कर्स थे, दूसरे दिन 146 रह गए, फिर 142 रह गए, इसी तरह चलता है, ठीक है। और आपके पास जितने भी वर्कर्स बने तो n+8 डेज तक काम होगा, ठीक है। तो डेज कितने आ जाएंगे n+8। अब ये क्या हो गई आपके पास, ये जीपी सीरीज हो गई, ठीक है। तो अब आपके पास अप टू n+8 डेज कितना वर्क हो गया। अब जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या है, a r रेज़ टू पावर n, r कितना है इसमें, ये हमारे पास आ जाएगी 80 सीरीज, हर दिन 4 वर्कर्स कम होते जा रहे हैं,
तो 4 काउंटिंग में कम हो रहे हैं, तो दिस इज एन एपी सीरीज। तो एपी सीरीज में एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 ट्वाइस a n-1 इंटू डी। इसमें n कितना है, n+8/2 ट्वाइस a n+8 -1 इंटू डी इज -4। ठीक है, तो ये हो गया n+8/2 350 प्लस -4 n+7 और टोटल वर्क कितना था 150 n। ये 2 मैं इधर ले जाऊं, ठीक है, या ना भी ले तो कॉमन लेके कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा n+8/2 350 -4n -28, तो 150 n n+8/2 ये हो जाएगा 272 -4n। 2 कॉमन ये ले, ये हो जाएगा 136 -5n, ये 2 कैंसिल, तो 150 n इज n+8 इंटू 136 -5n। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर ये हमारे पास आएगा 136n -2n², 1088 -16n इज 150n। फिर ये आ जाएगा ट्वाइस n² प्लस 150n -136n प्लस 16n -1088 इज 0। ट्वाइस n² प्लस 30n -1088 इज 0। तुम कॉमन ले लें, थोड़ा इजी हो जाएगा। 15n -544 इज 0। तो इक्वेशन आ गई n² प्लस 15n -544 इज 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें, तो 32 -17n -544 इज 0। तो n² प्लस 32n -17n -544 इज 0। तो n+32 -17n n+32 इज 0। एक आ गया n+32 और एक आ गया n-17, तो ये आ जाएगा n+32 इज 0 और n-17 इज 0। n की वैल्यू आई -32 और n की वैल्यू आई 17। तो नेगेटिव नंबर ऑफ डेज तो हो नहीं सकते, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज 70। आपके पास आंसर।